नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर द्वारा आईने दहशाला व्यवस्था को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए सन 1579 ईस्वी, बी सन 1580 ईस्वी, सी सन 1581 ईस्वी, डी सन 1582 ईस्वी। चलिए 2 सेकंड आप सोच लीजिए। करेक्ट आंसर इज सन 1580 ईस्वी में। दरअसल अकबर ने सन 1580 ईस्वी में आईने दहशाला व्यवस्था को अपने साम्राज्य में लागू किया था। आपको ध्यान ये भी रखना है कि इस व्यवस्था को लाने वाले व्यक्ति का नाम है राजा टोडर मल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सन 1580 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब्दुल रज्जाक ने किस शासक के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, बी हरिहर द्वितीय, सी देवराय प्रथम, डी देवराय द्वितीय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान शासक कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन डी शिहाबुद्दीन उमर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह एकमात्र भारतीय मुसलमान था जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ। उसने अप्रैल से सितंबर 1320 ईस्वी तक शासन किया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था? ऑप्शन ए जालौर, बी चित्तौड़, सी मालवा, डी रणथंबोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चित्तौड़। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीता और उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया। वीडियो में अंत तक बने रहें आप, आने वाले सवाल और भी महत्वपूर्ण हैं। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी से कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा। देखिए, परीक्षा में हर एक सवाल तब तक महत्वहीन होता है जब तक कि उसे पूछ न लिया जाए। तो आपको लग रहा होगा कि अभी स्टार्टिंग का चैनल है तो यहाँ पे काम की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप प्रश्नों को गहराई से एनालाइज करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये सभी सवाल ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, कुछ कुछ परीक्षाओं में, या यहाँ से ही ज़्यादातर सवाल बनकर आते हैं। तो इसलिए आपको इस चैनल पर लगातार महत्वपूर्ण और तथ्यपरक और प्रामाणिक जानकारी दी जाएगी। हाँ, इसकी व्याख्या थोड़ी छोटी रखी जा रही है, वो इसलिए क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, अधिक से अधिक प्रश्नों को आप कम से कम समय में देख पाएँ और कर पाएँ, इसलिए व्याख्या को सीमित किया गया है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीर जुमला किस प्रांत का वजीर था? ऑप्शन ए अहमदनगर, बी गोलकुंडा, सी बीजापुर, डी बरार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गोलकुंडा। मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर था जो कि सन 1636 ईस्वी में मुगलों की सेवा में आ गया था। इसने ही शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट दिया था। तो ध्यान रखिएगा, मीर जुमला गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस विद्वान को पूर्व का पेप्स की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए अल बरूनी, बी उत्बी, सी बैहाकी, डी फिरदौसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बैहाकी। तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी को लेनपून नामक विद्वान ने पूर्व का पेप्स की उपाधि दी थी। सवाल कई बन सकते हैं कि किसने तारीख ए सुबुक्तगीन लिखा, ये पूछ सकता है कि किसने जो है उपाधि दी इनको, लेनपुन जैसे इतिहासकार हैं। तो देखिए, इतिहास में एक तथ्य को कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप उनको आराम से
आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो फिलहाल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बैहाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस भक्ति संत ने निफक संप्रदाय का उपदेश दिया? ऑप्शन ए रामानंद, बी दादू दयाल, सी गुरु नानक, डी रविदास। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दादू दयाल। निर्गुण भक्ति धारा के संत दादू दयाल ने जो है निपक संप्रदाय का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दक्षिण भारत अंग्रेज औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए एस आर शर्मा, बी कर्नल टाड, सी यदुनाथ सरकार, डी ग्रांट डफ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एस आर शर्मा का ये जो है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में सर्वाधिक लंबे समय तक दीवान के पद पर कौन रहा? ऑप्शन ए राजा टोडरमल, बी एवाज शाह मंसूर, सी मुनीम खां, डी असद खां। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, असद खां। देखिए असद खां जो है सन 1676 ईस्वी से लेकर सन 1707 ईस्वी तक, मतलब औरंगजेब के समय में कुल मिला कर 31 सालों तक जो है ये वजीर के पद, दीवान के पद पर रहा था। तो ये सबसे लंबे समय तक दीवान के पद पर रहने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस विद्वान ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए हसन निजामी, बी मिनहाज उस सिराज, सी अमीर खुसरो, डी बरनी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने जो है ऐबक को हातिम द्वितीय के नाम से संबोधित किया था। अभी इन 10 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताएं। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दीवान ए मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी शेर शाह सूरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया भू राजस्व की वसूली करने के लिए दीवान ए मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना की थी। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए बर्नियर, बी ट्रेवेनियर, सी मनुची, डी विलियम नॉरिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मनुची। मनुची जो है, जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसका प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार या विदेशी यात्री है। ये भी ध्यान रखना कि मनुची जो है वो पहले दारा सिकों के सेना में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस शासक ने खुम्स या खम्स भी पढ़ते हैं में अपना हिस्सा नहीं लिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। देखिए युद्ध में प्राप्त लूट या जमीन में मिला हुआ खजाना, ऐसे धन को जो है सल्तनत काल में खम्स या खुम्स के नाम से जाना जाता था। अब इसमें जो है सिकंदर लोदी ने जो है अपना कोई हिस्सा नहीं लिया। वैसे हिस्सा ये होता था कि 1/5 हिस्सा जो है बादशाह का, बाकी 4/5 हिस्सा जो है वो सैनिकों का, लेकिन सिकंदर लोदी ने जो है खुम्स में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान का विवरण दिया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मालवा, सी रणथंबोर, डी चित्तौड़। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चित्तौड़। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय की थी। इस अभियान में अमीर खुसरो भी उसके साथ ही था। इस अभियान का ही उसने विवरण अपने ग्रंथ खजाइन उल
फुतूह में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अभियान के संदर्भ में शेरशाह सूरी ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था? ऑप्शन ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी रणथंबोर, डी कालिंजर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मारवाड़। सन 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ अभियान किया था, जहां उसे बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी। उसी संदर्भ में उसने अपना उपरोक्त स्टेटमेंट दिया है। मतलब मारवाड़ में जो उसको समस्या आ गई, उसको जीतने में जो उससे कठिनाई हुई, उसी कठिनाई के संदर्भ में उसने ये कहा कि बस एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको जीतने के लिए मैंने अपने पूरे साम्राज्य को दांव पर लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हिंदू माँ की संतान नहीं था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ये तीन शासक जो है कहीं ना कहीं से हिंदू माँ की संतान है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो हिंदू माँ की संतान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेलुगु साहित्य के महाकाव्य ग्रंथ मनुकारिता की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अल्लासानी पेडान्ना, बी भट्टमूर्ति, सी तेनालीराम, डी श्रीनाथ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्लासानी पेडन्ना। कृष्णदेवराय के दरबारी विद्वान अल्लासानी पेडन्ना ने जो है मनुकारिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी की मुगलों से प्रथम मुठभेड़ कब हुई थी? ऑप्शन ए सन 1657 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1659 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1660 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1663 ईस्वी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सन 1657 ईस्वी। शिवाजी की मुगलों से प्रथम मुठभेड़ सन 1657 ईस्वी में हुई, जब शिवाजी ने बीजापुर की तरफ से मुगलों से संघर्ष किया था। मतलब इनकी डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने बीजापुर की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संस्कृत ग्रंथ हम्मीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए माधव, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी विद्यारण्य, ऑप्शन डी नयन चंद्र सूरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नयन चंद्र सूरी ने जो है हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए लाहौर, बी कंधार, सी मुल्तान, डी पटना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मुल्तान। मुल्तान जो है सुहरावर्दी सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। साथ ही साथ यह सिलसिला पंजाब एवं सिंध में भी प्रचलित था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मुल्तान है, बाकी पंजाब और सिंध में भी सिलसिले का प्रचलन था। अभी तक के 20 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित घोषित कर दिया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, औरंगजेब। सन 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। हालांकि अकबर ने भी सती प्रथा को प्रतिबंधित करने की प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। लेकिन औरंगजेब ने जो है इसको प्रतिबंधित घोषित कर दिया। हालांकि पूरी तरह से ये भी सफल नहीं रहा, क्योंकि चोरी छुपे ये प्रथा जो है वो चलती रहे। और हम जानते हैं कि इस प्रथा को अंतिम रूप से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
दोहरे गुंबद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हुमायूं। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, उसमें सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। बाद में इसी मकबरे की तर्ज पे हम देखेंगे कि ताजमहल का निर्माण भी हुआ है। तो दोहरे गुंबद का सर्वप्रथम प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सल्तनत काल में नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए देवल, बी मुल्तान, सी लाहौर, डी पटना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लाहौर। सल्तनत काल में लाहौर एवं बयाना नील उत्पादन के जो है प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते थे। तो करेक्ट आंसर इज लाहौर, साथ ही साथ बयाना भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने नाइब का पद समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बलबन। दरअसल बहराम शाह के समय नाइब मुमालत नामक एक पद बनाया गया था, जिसपे कि बलबन स्वयं लंबे समय तक रहा। लेकिन बलबन जब सुल्तान बनता है तो उसने इस पद को जो है समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है? ऑप्शन ए अब्बास खां, ऑप्शन बी कानून गो, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी यदुनाथ सरकार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कनिंघम ने जो है शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने विचारों को आप बताएंगे तो उनका स्वागत है और उसी हिसाब से आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। हो सकता है वीडियो में हल्का फुल्का टेक्निकल आए क्योंकि थोड़ा सा नेट कनेक्शन की दिक्कत थी। मिलते हैं फिलहाल अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।